Assalamu alaikum everyone. Today we are going to learn basics of amino acid, peptides and proteins. ये एक बिल्कुल इब्तदाई नौयत का लेक्चर है जिसमें हम अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड और प्रोटीन का तारफ़ करेंगे। अब ये देख रहे हैं कि स्लाइड्स के स्टार्ट में आपको कुछ प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं इन द फॉर्म ऑफ मीट। इसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर शोन है। हेयर वी कैन सी अमाइनो एसिड्स की एक चेन में उसका अल्फ़ा हेलिक्स, बीटा शीट और यहाँ पे ये कुछ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। So let's proceed with our today's lecture. प्रोटीन्स को या अमाइनो एसिड्स को इन डिटेल स्टडी करने से पहले हमें सबसे पहले देखना है कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर, लिविंग सिस्टम्स के अंदर इनके कौन कौन से फंक्शंस हैं। So proteins are actually the main agents of biological functions. They perform very diverse roles in the living system, जिसमें हम देखते हैं कि ये कैटालिसिस की परफॉर्मेंस में इनका रोल है, ट्रांसपोर्टेशन में है, स्ट्रक्चर में है, लोकोमोशन में है। सो इन केस ऑफ कैटालिसिस हम देखते हैं कि मेटाबॉलिक पाथवेज जो हैं दे आर असिस्टेड बाय डिफरेंट एंजाइम्स। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है। यू कैन सी इनोलेज एंजाइम जो कि ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में एक रोल प्ले करता है, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन में है। इसी तरीके से जो एंजाइम हम और जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, लाइक हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज, वो ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली लोकोमोशन में हम देखते हैं कि हमारे जो मसल्स की मूवमेंट है वहाँ पे कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लाइक मायोसिन, एक्टिन। इसी तरीके से अगर हम अपना विजन का फिनोमिना देखें तो विजन के फिनोमिना में एक प्रोटीन है विच इज़ नोन एज rhodopsin that play a very crucial role. स्ट्रक्चर के हवाले से हम देखें तो स्ट्रक्चर में हेयर वी कैन सी कोलाजन, केराटिन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स जो कि बहुत से बॉडी स्ट्रक्चर्स जो हैं लिविंग सिस्टम्स के अंदर उनका पार्ट हैं। लाइक केराटिन इज फाउंड इन हेयर, नेल्स, फीदर, हॉर्न्स एंड कोलाजन्स वी कैन फाइंड इन कनेक्टिव टिश्यूज। ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम देखें जैसे कि इस स्लाइड पर गिवन है, ट्रांसपोर्टेशन में हीमोग्लोबिन जो है वेरी इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल, ये एक प्रोटीन है जो कि टेट्रामर है। इसके 4 सब यूनिट होते हैं। हम जब प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो फिर हम वहाँ पे देखेंगे कि हीमोग्लोबिन का जो कॉटनी स्ट्रक्चर है वहाँ पे इसके अंदर इसकी 4 जो हैं वो चेन्स हैं। सो हीमोग्लोबिन का क्या रोल है लिविंग सिस्टम में? हीमोग्लोबिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 इन दी ब्लड। सो इसी तरीके से और भी बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जो कि डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स को या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं। यहाँ पे इस स्लाइड में हम देख रहे हैं राइनोसॉर्स और यहाँ पे फोकस किया गया इसके हॉर्न्स को कि जो इनमें प्रोटीन्स का इम्पॉर्टेंट एक रोल है। सो बेसिकली प्रोटीन्स जो हैं ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। हम कह सकते हैं कि प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स. Amino acids have the property that are well suited to carry out a variety of biological functions. So हम ये भी कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। जैसे हम देखते हैं कि हमारे घर हैं उनकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो ईंटें हैं। सिमिलरली अगर प्रोटीन को हमने देखना है कि प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है तो वो अमाइनो एसिड्स है। सो व्हाट आर दी different properties of amino acids? They have capacity to polymerize, they are useful acid base properties, they have varied physical properties, they have varied chemical functionality. So due to these different properties of amino acids, they are very well suited to perform different diverse biological functions. हम अगली स्लाइड में यहाँ पे देख रहे हैं टिपिकल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। हम देख रहे हैं कि इसके अंदर एक सेंटर में कार्बन है, साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक आर ग्रुप है। सो दिस इज द आर ग्रुप, या इसको हम साइड चेन कह सकते हैं, विच इज शोन इन डिफरेंट कलर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आर ग्रुप है ये अल्फा कार्बन के साथ, या इसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे, ये जो ब्लू कलर में अल्फा कार्बन के साथ अटैच है।
तो ये जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं उनमें ये आर ग्रुप जो है वो डिफरेंट होगा। सो जहाँ तक स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की तादाद की बात है तो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं। सो वी विल हैव 20 डिफरेंट आर ग्रुप्स इन डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, यानी हर अमाइनो एसिड का अपना एक आर ग्रुप होगा जो कि दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट होगा। अमाइनो एसिड्स की नेमिंग के लिए ये है कि उसका अगर हम नोमेनक्लेचर देखें जो कि ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर है तो इट स्टार्ट फ्रॉम वन एंड। इसी तरीके से अगर हम उसकी बायोकेमिकल डेजिग्नेशन देखें तो दैट स्टार्ट फ्रॉम द अल्फा कार्बन एंड गो डाउन टू द आर ग्रुप। सो हेयर वी कैन सी एन एग्जांपल ऑफ लाइसिन कि जिसमें आप ये देखें यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट हुई है 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से हमने देखें कि कार्बन्स के ऊपर जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं उसमें अल्फा, बीटा, गामा एंड सो ऑन। सो मोस्टली अमाइनो एसिड्स जो हैं दे हैव द कायरल सेंटर। कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं लाइक प्रोलीन। सो अब आप ये देखें जो अल्फा कार्बन जो है बेसिकली वो एक कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर होने की वजह से ईच अमाइनो एसिड्स हैज़ ए यूनिक प्रॉपर्टी के उनके स्टीरियो आइसोमर्स हैं। सो अब थोड़ी सी जो वेरिएशंस या एक्सेप्शंस हमें मिलती हैं उसमें प्रोलीन में है या ग्लाइसिन में है। अदरवाइज हम देखते हैं कि सारे अमाइनो एसिड्स के अंदर कायरल सेंटर है। So here we can see the examples. Stereoisomers of alanine, we have the L-alanine and D-alanine. So यहाँ पे एक क्वेश्चन ज़हन में आता है कि लिविंग सिस्टम्स के अंदर कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो प्रीडोमिनेंट है, L अमाइनो एसिड्स या D अमाइनो एसिड्स। तो ये बात आपको यानी कि जहन में रखनी है कि लिविंग सिस्टम्स के अंदर प्रीडोमिनेंटली जो मोस्टली हमें अमाइनो एसिड्स मिलते हैं वो L अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन की तरफ अगर हम आएँ और इसकी बात करें तो बेसिकली कॉमन अमाइनो एसिड्स कैन बी प्लेस्ड इन 5 बेसिक ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन देयर आर ग्रुप। जो अभी हम बात कर रहे थे 20 अमाइनो एसिड्स हैं। हर अमाइनो एसिड के अंदर जो अल्काइल ग्रुप है या जो आर ग्रुप है ये डिफरेंट होगा। तो इस बेसिस पे अगर हम इनकी कैटेगराइजेशन करें, क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशंस बन रही हैं लाइक नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। अगर आप इन अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन को और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहें तो आई वुड रिकमेंड कि आप इंटरनेट पे गूगल पे जाके सर्च करें एंड ट्राई टू फाइंड वेन डायग्राम ऑफ अमाइनो एसिड्स। सो वंस अगेन लेट्स हैव ए लुक अबाउट द अमाइनो एसिड बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम फिर देख रहे हैं, हम इसको रिकॉल कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि हमारे पास ये ब्लू कलर में जो शोन है ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, साथ अमाइनो एसिड साथ अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड देन दिस इज दी आर ग्रुप जो कि वेरिएबल होगा डिफरेंट 20 अमाइनो एसिड्स में। लेट्स हैव ए लुक एट द नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप। सो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप जो है दे आर शोन एंड दे आर शोन इन द शेडेड एरिया। Now let's look at the aromatic R group. These amino acids side chain absorb UV light at 270 to 280 नैनोमीटर। यहाँ पे हम एग्जांपल्स देख रहे हैं aromatic R groups की जिसमें फिनाइलएलानिन है, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफेन है। वंस अगेन जो शेडेड एरिया है उसमें R group शोन है। Then we have the next classification. Those are polar uncharged R groups. These amino acid side chain can form hydrogen bonding. So जिसमें हमारे पास एक सिस्टीन की एग्जांपल है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। सो नाउ हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल कि आपने देखना है कि सिस्टीन जो डाइसल्फाइड बनाता है बॉन्ड उसकी प्रोटीन्स के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है। सो हियर वी कैन सी पोलर अनचार्ज आर ग्रुप जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं सीरीन की, थ्रियोनीन की, सिस्टीन की, अस्पार्जिन की, ग्लूटामीन की। सो नेक्स्ट ग्रुप वी हैव द पॉजिटिवली चार्ज बेसिक आर ग्रुप। अगेन यहाँ पे हम देखते हैं लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टाडीन का जो आर ग्रुप है वो शेडेड एरिया में शोन है। हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में जो ग्रुप है दैट इज नेगेटिवली चार्ज एसिडिक आर ग्रुप्स और यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स है अस्पार्टेट, ग्लूटामेट की। अगेन इनका आर ग्रुप जो है
वो शेडेड एरिया में शोन है। In addition to 20 standard amino acids, there are some uncommon amino acids in protein which are not incorporated by the ribosomes. Basically, ये कैसे बनते हैं uncommon amino acids या non-standard amino acids? Basically, they arise from the post-translational modification of protein. So, आमतौर पे ये जो post-translational modifications होती हैं ये reversible होती हैं, जैसे कि हम देखते हैं phosphorylation is important in regulation of the signaling, और बेसिकली ये phosphorylation का जो प्रोसेस है ये भी रिवर्सेबल है। सो हेयर वी कैन सी दिस एग्जांपल्स। मैं अभी फिलहाल इस डिटेल में नहीं जा रहा, हम जैसे एडवांस पढ़ेंगे फिर हम ये phosphorylation या दूसरी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस को उस वक्त पढ़ेंगे। अमाइनो एसिड्स जो हैं इनकी आयोनाइजेशन की अगर हम बात करें तो एट एसिडिक पीएच कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज प्रोटोनेटेड, एट न्यूट्रल पीएच कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डीप्रोटोनेटेड बट द अमाइनो ग्रुप इज प्रोटोनेटेड, जिसकी वजह से जो नेट चार्ज है वो जीरो होगा और इस तरह के आयंस को हम ज्यूटराइन कहते हैं। जहां तक अल्कलाइन पीएच की बात है उसमें अमाइनो ग्रुप जो है वो न्यूट्रल होगा और अमाइनो एसिड इज द इन एन एनानिक फॉर्म। मसलन इसको मैं रिपीट कर रहा हूं कि एसिडिक पीएच पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो प्रोटोनेटेड होगा, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड जो है वो एक कैटायनिक फॉर्म में होगा, और अल्कलाइन पीएच पे अमाइनो एसिड जो है वो एनायनिक फॉर्म में होगा। केमिकल इन्वायरमेंट जो है वो पीके वैल्यू को अफेक्ट करेगा। अल्फा कार्बोक्सी ग्रुप इज मच मोर एसिडिक देन इन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से अमाइनो ग्रुप जो है वो स्लाइटली लेस बेसिक है देन इन अमाइंस। अमाइनो एसिड्स की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये है कि दे कैन एक्ट एज buffers. Amino acids with uncharged side chains such as glycine have 2 pKa values. The pKa of the carboxylic group is 2.34 और इसी तरीके से अल्फा अमाइनो एसिड ग्रुप की जो है वो 9.6 है। It can act as a buffer in 2 pH regimes. So यहाँ पे अगेन वही पिक्चर हम दोबारा देख रहे हैं जहाँ पे 2 pK वैल्यूज गिवन है। Amino acids carries a net charge of 0 at a specific pH. So zwitterine predominates at pH values between the pK values of amino acid and carboxylic group. For amino acid without ionizable side chain, the isoelectric point, जिसको हम यहाँ पे PI के साथ डिनोट कर रहे हैं, that can be calculated by using this formula. आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे ये फार्मूला गिवन है। Isoelectric point is equal to pK1 plus pK2 divided by 2. At this point, the net charge is 0. So, amino acid is less soluble in water. Amino acid does not migrate in electric field. जहां तक ionizable side chains की बात है, they can show up in titration curve. यानी कि अमाइनो एसिड्स का एक तो हमने अभी देखा ना टाइट्रेशन कर्व जिसमें 2 पीके वैल्यूज थी। सो अगर कोई साइड चेन हो जो कि आयनाइजेबल हो तो उस सूरत में हमारे पास एक पीके वैल्यू और आ जाएगी जिसको हम पीके आर कहेंगे। सो आयनाइजेबल साइड चेन कैन आल्सो बी टाइट्रेटेड। सो इस सूरत में टाइट्रेशन कर्व जो है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा और हमारे पास एक और पीके की वैल्यू आ जाएगी जिसको हम पीके आर से कहते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में शोन है। यहाँ पे आप देखें pK1 है, पीके आर है और pK2 है। जब अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं, द कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट प्रोड्यूस द पेप्टाइड्स। सो बेसिकली पेप्टाइड्स और प्रोटीन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि पेप्टाइड्स आर स्मॉल कंपेयर टू प्रोटीन्स। इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लेस देन 10 किलो डाल्टन होता है। Here on this diagram we can see a formation of peptide. Here we can see the condensation of 2 amino acids. हम देख रहे हैं जैसे ही इन 2 अमाइनो एसिड्स की कंडेंसेशन हो रही है, साथ ही हमें एक वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है और साथ हम देख रहे हैं कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एक अमाइनो एसिड का, ये दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ यहाँ पे अटैच हो रहा है और हमारे पास ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। So when you are intended to learn proteins at advanced level, it is very important to know their sequence, और sequence को properly understand करने के लिए जो हमें लिखा हुआ sequence मुख्तलिफ जगहों पे मिलेगा, हमें
अमाइनो एसिड्स के 3 लेटर कोड्स का पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स की हुई है एलानिन की, ग्लूटामेट की, ग्लाइसिन की एंड लाइसिन की। आप देखें यहाँ पे इनके 1 लेटर कोड भी गिवन है और 3 लेटर कोड भी। ये ऊपर वाले ये जो हाईलाइटेड हैं दीज आर एलानिन, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन एंड लाइसिन। और यहीं पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये 1 लेटर कोड्स हैं। लाइसिन का 1 लेटर कोड जो है वो के है। सो इसको थोड़ा सा आप लोग देखें कि ये 20 अमाइनो एसिड्स के आपको 3 लेटर कोड्स भी आने चाहिए और 1 लेटर कोड, एंड यू कैन बी आस्क्ड। और जब हमने एडवांस पढ़ना है या प्रोटीन्स की मैनिपुलेशन करनी है या प्रोटीन के सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करना है, तो इसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको 3 लेटर कोड्स और 1 लेटर कोड्स जो हैं वो अजबर हों। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक चेन दिखाई गई है अमाइनो एसिड्स की, जिसमें एलानिन है, ग्लूटामेट है, ग्लाइसिन है एंड लाइसिन है। हमने शुरू की स्लाइड्स में देखा कि प्रोटीन जो हैं दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस। तो हम देख रहे थे कि प्रोटीन और पेप्टाइड में फर्क है, तो क्या पेप्टाइड भी कोई बायोलॉजिकल फंक्शंस प्ले करते हैं कि नहीं? यस दे डू। Peptides play a variety of functions which include hormones and pheromones, neuropeptides, antibiotics, protections. So here on this slide some examples are given. So आप इन examples को ज़रूर देखें और इनकी थोड़ी सी डिटेल भी पढ़ें. Let's look what are proteins. Proteins are polypeptides. They are actually heteropolymers of covalently linked amino acids, and in addition to that, the proteins have cofactors, coenzymes, prosthetic group, or other modifications. So let's define cofactor, coenzyme, and prosthetic group. So cofactor is a general term for functional non-amino acids component, metalines, or organic molecules. Coenzyme is used to designate an organic cofactor. जहाँ पे हम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं NAD की इन लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज. एंड व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप? दीज आर कोवलेंटली अटैच्ड कोफैक्टर्स, जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं हीम की इन मायोग्लोबिन में. सो इस टेबल में, ये टेबल लेनेंजर प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री 5th एडिशन से है. सो यहाँ पे हम देखते हैं मॉलिक्यूलर डाटा ऑफ सम प्रोटीन्स, जहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट गिवन है कॉलम में. Then we have the number of residues, we have the number of polypeptide chains. It's very interesting कि आप देखते हैं कितनी डाइवर्सिटी हमें नज़र आ रही है. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे number of polypeptide chains. So here once again we can see there is a diversity that range from 1 to 12. So these are some examples of conjugated proteins, जिसमें के lipoproteins हैं, glycoproteins हैं, फॉस्फोप्रोटीन्स हैं, हीमोप्रोटीन्स, फ्लेवोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन्स. सो बेसिकली इनके साथ आगे एग्जांपल्स में गिवन है कि कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच होगा. लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, और फिर ये कुछ एग्जांपल्स भी गिवन है. ये जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स का सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे हम इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे. सो हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस what to study about the peptides and proteins. So ये कुछ questions हैं, इनको ज़रा गौर से देख लीजिएगा. So if you want to become an expert in proteins or peptides, so you must be able to understand these questions and you must be able to answer these questions. Like what is its sequence and composition? मसलन किसी प्रोटीन या पेप्टाइड की हम बात करें, so what is the 3-dimensional structure? How does it find its native fold? How is the function regulated? How does it interact with other molecules? This is again very important. अगर हम फ्यूचर में जाके कहीं पे आप देखते हैं कि आपने कोई इनहिबिटर डिज़ाइन करना है किसी एंजाइम का, तो इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज़ वी मस्ट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो उसके अंदर जो बाइंडिंग पॉकेट के अंदर जो डिफरेंट लिगेंड्स हैं वो आके कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और ना सिर्फ ये लिगेंड बल्कि प्रोटीन आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इट इज़ रिलेटेड टू अदर प्रोटीन्स, जिसकी बेस पे हम इसका फिर फाइलोजेनेटिक ट्री बिल्ड कर सकते हैं, प्रोटीन्स का आपस में रिलेशन देख सकते हैं, प्रोटीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन देख सकते हैं. सो वेयर इट इज़ लोकलाइज्ड विद इन द सेल, यानी कि सेल के अंदर इसकी पोजीशन क्या है, यानी कि किस लोकेशन के ऊपर ये प्रोटीन जो है वो मौजूद होती है सेल के अंदर, एंड व्हाट आर द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज. लेट्स एंड दिस lecture with these questions. So have a nice day.